ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, किया होगा, क्योंकि हम ही तो सोर्स है पोल्यूशन फैलाने के लिए, है नी। ठीक है, अब जैसे कि इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट क्या हो गया, हमारी सराउंडिंग्स, और पोल्यूशन क्या हो गया, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस या फिर कोई भी गंदगी होगी जिसको हम बोले। ठीक है, जब हम अपने इन्वायरमेंट में मतलब अपने इर्द गिर्द कोई गंदगी फैलाएंगे तो उसको बोल देंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब जैसे कि हम मतलब एक अगर आप छोटा सा भी कोई पोल्यूशन, जब पोल्यूटेंट फैलाते हो ना, वो कितना ज्यादा इफेक्ट करता है और किस किस एजेंट को इफेक्ट करता है वो आप देखो। जैसे कि आपने घर से अपना वेस्ट मटेरियल निकाला, ठीक है, आपने अपने घर से प्लास्टिक निकाल दिया, क्योंकि पॉलिथीन होते हैं या फिर और कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की आती हैं, आपने जाके कहीं फेंक दिया, किसी लैंड में फेंक दिया, क्योंकि हम ऐसे जनरली करते हैं, हम कोई पॉलिथीन उठाते हैं, गंद उठाते हैं, जैसे घर का कूड़ा कचरा उठा के आप फेंक देते हो लैंड में। अब क्या होगा, वो जो गंद था वो वहां से पहले सॉइल में जाएगा, तो हमारी सॉइल गंदी करेगा। अब कहीं से रेन वाटर से वो कहीं चलता चलता वाटर बॉडीज में चला जाएगा, किसी रिवर सीज में चल जाएगा, हमारा पानी गंदा करेगा। ठीक है, उसको कोई आके जला देगा तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो हमारी एटमॉस्फेयर गंदी करेगा। तो आप देख रहे हो, मतलब अगर आप इतना सा भी गंद अपने घर से निकालते हो ना, मतलब इतना सा भी पोल्यूशन अगर आपके घर से निकलता ना, तो वो जा जाके किस किस जगह को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर बोले इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात करें तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है, कोई भी अनवांटेड थिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो। कैसे ऐड हो, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मतलब हमारी एक्टिविटीज से ऐड हो और कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस करे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अनडिजायरेबल चेंजेस करे जिसकी वजह से हमें ही इफेक्ट हो। अगर पोल्यूशन होगा तो वो हमें ही इफेक्ट करेगा ना, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पोल्यूशन आ जाके हमें ही इफेक्ट करता है, फैलाते भी हम है और इफेक्ट भी हमें ही करता है। ठीक है, तो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 पे एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दिया था। किसके लिए दिया था, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हम लोग ऐसे है ना कि हम इतना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना कि छोटी छोटी चीज से हमारी पोल्यूशन हो रहा है, हम अपनी सुख सुविधा के लिए हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। आपको क्या, जैसे आप कार चला रहे हो, अपने लिए चला रहे हो कि आप आराम से बैठ के जाओगे, आराम से ठंडी हवा में जाओगे, लेकिन आप देखो वो जो उसका धुआं निकल रहा है वो कितने अमाउंट में जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करता है और फिर हमें ही इफेक्ट करता है, हमें ही वो डिजीजेस कॉज करता है। तो किसके लिए था ये, कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या हो गया, एडिशन of unwanted substance in the environment due to human activities which led to undesirable changes in environment। कि ऐसी कोई अनवांटेड सब्सटेंस की एडिशन होना हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे इन्वायरमेंट का क्या करे, स्ट्रक्चर ही बदल दे, मतलब उसमें कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस कर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, अब पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, हाँ, वो एजेंट जो पोल्यूशन कॉज करेंगे। अब वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी, मतलब हम ह्यूमंस उसको डायरेक्टली भी कॉज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ही क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, है ना।
या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली भी हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पोल्यूटेंट्स। द एजेंट, वो एजेंट्स जो कॉज करे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर सिर्फ पोल्यूशन कॉज करें, उसको बोलेंगे हम पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म करते हैं हमारे ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो फिजिकली भी या केमिकली भी या बायोलॉजिकली भी रिलीज हो सकते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, पोल्यूटेंट समझ आया कि क्या, जो क्या करेंगे, वो एजेंट्स जो पोल्यूशन कॉज करेंगे, तो वो हो गए हमारे पास पोल्यूटेंट्स। अब हमारे पास पोल्यूटेंट्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये लिख लिया। ठीक है, पोल्यूटेंट्स हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ origin या ऑन द बेसिस ऑफ existence of nature और on the basis of biodegradability। ठीक है, हमारे पोल्यूटेंट्स जो है वो चार भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, पहले आ गया ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस, दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तीसरा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर और चौथा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस वो दो टाइप के हैं, कौन कौन से, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी वो दो टाइप के हैं, एक हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया एंथ्रोपोजेनिक। और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर में क्या होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और बायोडिग्रेडेबिलिटी में हो गया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल।
ठीक है, 4 टाइप्स के हैं और वो आगे फर्दर 2-2 टाइप्स में डिवाइड हुए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस, जिसमें है एक प्राइमरी और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी क्या हो गया, कोई आइडिया? जो डायरेक्टली हमारे नेचर में पोल्यूशन कॉज करे, मतलब डायरेक्टली वो पोल्यूटेंट बने। ठीक है, उनको किसी और चीज की जरूरत ना हो, कि वो नेचर में जैसे आए वैसे ही वो हमारा पोल्यूशन कॉज करें। और सेकेंडरी क्या हो गया, जब जब क्या हो, प्राइमरी हमारा इंटरैक्ट करे तो वो जाके क्या बनाएगा, हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, जो प्राइमरी है वो डायरेक्ट आएगा और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आएंगी, वो जैसा नेचर में आया वो वैसा ही रहेगा। और सेकेंडरी कैसे बनेगा, जब प्राइमरी के साथ इंटरेक्शन होगी तब जाके सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे बनेंगे। फिर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में भी हमारे कौन से हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल क्या हो गए, वो पोल्यूटेंट जो नेचुरल प्रोसेस से आएंगे। ठीक है, कोई नेचुरल प्रोसेस हुआ है उससे कोई पोल्यूटेंट निकलेगा तो वो हो गया नेचुरल पोल्यूटेंट्स। जैसे कि आपकी कोई ग्रास फायर लगी है, ठीक है, आपकी कहीं आग लगी है, ठीक है, तो वहां से जो पोल्यूटेंट निकलेंगे वो क्या हो गया हमारे पास, नेचुरल, कि जो नेचुरल प्रोसेस से लगे। फॉरेस्ट में आग लगती है वो नेचुरली लगी, तो उससे जो पोल्यूटेंट्स निकले वो हो गए नेचुरल पोल्यूटेंट्स। फिर दूसरा हो गया एंथ्रोपोजेनिक, जो क्या हो, जो मैन मेड हो। ठीक है, जो नेचुरली ना बने, जो मैन की एक्टिविटीज से जो पोल्यूटेंट्स निकले वो हो गया हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक। फिर आ गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या हो गया, वो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी हो, बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो गैसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि वो क्या करें, पोल्यूटेंट कॉज करें या फिर पोल्यूशन बनाए। ठीक है, गैसेस या फिर वो पोल्यूटेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़े ही थे लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज से वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो क्या क्रिएट करे, पोल्यूशन कॉज करे, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव क्या हो गया, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से हो। ठीक है, जो ह्यूमन मतलब मैन मेड एक्टिविटीज से हो, जो नेचुरली ना फाउंड हो, वो होगी हमारी क्वालिटेटिव। और नेक्स्ट हो गया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया, जो डिकम्पोज हो नेचुरली, और जो नेचुरली ना डिकम्पोज हो पाए वो हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जैसे कि सीवेज है, जो गंदगी निकल रही है, वो डायरेक्टली नेचर में हमारे डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नेचुरली डिकम्पोज कर देंगे। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि आपका, हाँ, प्लास्टिक आप ले लो, प्लास्टिक नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्लास्टिक वहीं पड़ा रहता है जहां आपने छोड़ा हो, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद वो वहीं पड़ा रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा नेचुरली, तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल की। दे रही हूँ आगे, अभी लिखवाने लगी। प्राइमरी की आप ले सकते हो, प्राइमरी की भी आप प्लास्टिक ले सकते हो, डीटीटी ले सकते हो, केमिकल हो गया कोई। सेकेंडरी में क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं आपके, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन रहे हैं, वो सेकेंडरी की एग्जाम्पल हो गए। अभी मैं लिखवाती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं। पहला है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसकी एग्जाम्पल होगी हमारे पास डीटीटी और या फिर प्लास्टिक। और दूसरा आ गया हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
formed by the interaction with primary pollutants। और इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस हमारे पास दो टाइप थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या हो रहा था? वो पोल्यूटेंट जो हाँ डायरेक्टली हमारे नेचर में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो। एग्जाम्पल थी डीटीटी और प्लास्टिक। सेकेंडरी क्या हो गया? वो पोल्यूटेंट जो प्राइमरी से इंटरेक्ट करके बने। ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल होगी हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये थी ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस। करूँ रेस? फिर नेक्स्ट कौन से थे हमारे? नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। एक थे नेचुरल और दूसरे थे एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल कौन से थे? जो कौन से थे? जो नेचुरल प्रोसेस के दौरान पोल्यूटेंट्स रिलीज ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेस। मतलब नेचुरल प्रोसेस के दौरान कोई पोल्यूटेंट का निकलना, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? नेचुरल पोल्यूटेंट्स। और इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे फॉरेस्ट फायर लग गई, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, नेचुरली हो रहा ना, या फिर ह्यूमन कर रहे हैं, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? नेचुरल पोल्यूटेंट्स की। और एंथ्रोपोजेनिक में क्या हो गया? वो जो मैन मेड एक्टिविटीज से हो। पोल्यूटेंट्स रिलीज ड्यूरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल बताओ। बताओ, शाबाश। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न कर लिए या फिर कुछ और बर्न कर रहे हो आप, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रही है ना कि हम उसको बर्न कर रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो इफेक्ट करेगी ना हमें। तो CO2 इमल्शन ड्यूरिंग फॉसिल फ्यूल, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो जो हमारे पास CO2 निकलेगी, वो किसकी एग्जाम्पल होगी? एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स की। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्या हो गया?
कुछ तो हो रहा है। क्या बोर हो रहा है, नींद आ रही है, क्या हो रहा है? तो खुसफुस खुसफुस क्यों लगाई है आपने? ठीक है, एक था क्वांटिटेटिव और एक था क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होगा? जो ऑकर करेगा नेचुरली और एंड इंक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश, क्या इसकी एग्जांपल क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होगी? हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड, कुछ भी, या सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी आप कोई भी ले सकते हो। और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या हो गया? हाँ, जो मैन मेड हो, ठीक है, जो नेचुरली अकर ना हो, जो हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज से हो, वो क्या हो गया? क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। अकर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर और मैन मेड। एंड नॉट अकर नेचुरली। बताओ क्वालिटेटिव की एग्जांपल बताओ कोई। हाँ, पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, वो किसकी एग्जांपल होगी? क्वालिटेटिव की। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या हो गया? जो नेचुरली अकर हो। और क्वालिटेटिव क्या हो गया? जो ह्यूमन एक्टिविटीज से हो। ठीक है, फिर से हमारे पास बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा? जो डी वो बताओ। नहीं, हाँ, जो नेचुरली डिकम्पोज हो वो हो गया बायोडिग्रेडेबल, और जो नेचुरली डिकम्पोज ना हो पाए वो हो गया। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायो डिग्रेडेबल। इसका मतलब pollutants which decompose by natural process। वो किसका आ गया? बायोडिग्रेडेबल। इसकी एग्जांपल होगी सीवेज। और पोल्यूटेंट्स which do not decompose बाय नेचुरल प्रोसेस, तो वो क्या हो गया? उसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास बताओ? नॉन बायोडिग्रेडेबल की। प्लास्टिक ले लो आप। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या हो गए? जो डीकम्पोज हो नेचुरल प्रोसेस से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल प्रोसेस से डीकम्पोज ना हो पाए। ठीक है, वो होगी हमारे पास टाइप्स ऑफ। ये क्या होगी? टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूशन की कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं?
हाँ, ऐसे तो बहुत टाइप की पोल्यूशन होती है, लेकिन मेन 5 टाइप की हम पढ़ेंगे, जो कि है एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल और रेडियो एक्टिव। ठीक है, ऐसे तो काफी मिल जाएंगी आपको, बट हम मेन 5 टाइप की पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या होता है, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे। किसका? हाँ, मतलब कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस हो ना हमारे हवा में। बोलो बोलो, शाबाश। हाँ, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देना, मतलब हाँ, अनडिजायरेबल चेंजेस हो ना हमारे एयर में, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर को वो इफेक्ट करेगा, और फिर हमें ही वो क्या करेगा, डिजीजेस कॉज करेगा। ठीक है, हमें ही फिर वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ये लिख लिए सबने? जहाँ से पक्का वो तुम्हारा चलता है, जहाँ पे कुछ और है। ठीक है, हमारे पास है अब एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होगी? contamination of air due to human activities which led to undesirable changes in atmosphere या फिर environment। मतलब कि हवा को क्या कर देना, गंदा कर देना। ठीक है, हाँ, हो सकती है, हो सकती है, बट ज्यादा इफेक्ट किसकी वजह से पड़ रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, अब आप देखो, जैसे एसिड रेन होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है और ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। अब WHO बोलता है, WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलती है कि जो 99% ऑफ द जो हम ह्यूमंस है ना, वो हम पोल्यूटेड एयर जो है हम अंदर ले रहे हैं। तो सोचो क्या हालत होगी, फिर हमें डिजीजेज नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? देख रहे हो, 99% जो हम लगते हैं कि हम ताजी हवा ले रहे हैं, वो ताजी नहीं है। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी है। किसकी वजह से? हमारी वजह से ही, जो हमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता चलता। हम अपने से तो भाई हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, बट वो फ्रेश नहीं है। ठीक है, WHO सेज कि 99% ऑफ द एयर कंज्यूम बाय ह्यूमंस आर पोल्यूटेड। कि 99% ऑफ द हवा, जो 99% हम ले रहे हैं, वो पोल्यूटेड है, गंदी है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एयर पोल्यूशन के क्या कॉज क्या हो गया, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है? और बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, या फिर कुछ और हम बर्न कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं या फिर कुछ भी बर्न कर रहे हैं। और व्हीकल से होगी, जो जैसे उसने बोला, फॉरेस्ट, हाँ, फॉरेस्ट बर्निंग हो रही है, फॉरेस्ट फायर लग रही हैं। और हाँ जी, हाँ, वो भी बोल सकते हैं, बट वो नेचुरली हो रहा है ना, ह्यूमंस का तो कोई रोल नहीं है उसमें। आप बोल सकते हो कि वो इसकी एग्जांपल है, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस की एग्जांपल है। हाँ, ठीक बोला आपने। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास क्या क्या कॉजेज हैं, बताओ, शाबाश। कॉज क्या है एयर पोल्यूशन का, बताओ। इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है।
ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स होगी। ठीक है, और हाँ, हाउस होल्ड इमिशन होगी, वो उसी में आ गया वो भी। ठीक है, और बताओ, व्हीकल्स हो गया, जो ऑटोमोबाइल्स जो भी उसने बोला। और हाँ जी, फॉरेस्ट फायर होगी, हाँ। वॉल्केनिक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ कॉजेज हैं जो क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन इफेक्ट क्या होगा, मेनली क्या इफेक्ट होगा एयर पोल्यूशन का, बताओ। हाँ, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है हमें, या उससे रिलेटेड अस्थमा वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो सकती है हमें। ठीक है, हेल्थ पे आप बोल सकते हो, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एसिड रेन हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी रेन क्या हो, एसिडिक हो जाए। ठीक है, वो भी होगी, क्योंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, होगी ना। वो देखना पड़ेगा मुझे, ये आगे हम ग्लोबल वार्मिंग ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये सिर्फ आपके जर्नल उसके लिए। और क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की मतलब हाँ, थिनिंग होना शुरू हो जाएगी ओजोन की। और कुछ, और क्या होगा, हमारे प्लांट्स को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ना, या फिर ह्यूमंस को इफेक्ट करेगा पोल्यूशन, प्लांट्स को नहीं करेगा, प्लांट्स को भी करेगा कहीं ना कहीं, तो आप लिख सकते हो वो भी इफेक्ट करेगा प्लांट्स को। ठीक है, ये जर्नल हो गया कि मतलब जो आप डेली लाइफ में देखते हो कि क्या उसके कॉजेज हैं और क्या क्या वो इफेक्ट करेगा। अब क्या है कि एयर पोल्यूशन में ना कुछ गैसेस ऐसी हैं जो मतलब एयर पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करती हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जब जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी गैसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और मीथेन होगी, हाइड्रोकार्बन हो गए। ये ऐसी कुछ गैसेस हैं जो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को कॉज कर रही हैं। ठीक है, और वो ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, वो हमें ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी होगी, सबसे पहले आ गई हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें हो गया हमारे पास SO2। अब ये क्या करेगी, बताओ, ये क्या है, हाईली टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। टॉक्सिक क्या होगी, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ, खतरनाक या जहरीली। ठीक है, और क्या करेगी, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस करेगी। रेस्पिरेटरी क्या हो गया, मतलब जो हमारे सांस से रिलेटेड। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा जैसी डिजीजेस हो सकती है हमें। ठीक है, और क्या करेगी, ठीक है, हमारे आईज पे और थ्रॉट पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है, और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, मार्बल्स है, टेक्सटाइल्स है, उसको भी इफेक्ट कहीं ना कहीं करती है। और हमारा जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट बनता है ना,
सॉरी, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो ग्रीन पिगमेंट बनाने में या ग्रीन करने में प्लांट्स को रोल प्ले करता है, उसको भी कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड इफेक्ट करेगी। आईज पे, हमारा थ्रोट क्या हो गया, गला, गले पे इफेक्ट करेगी, ठीक है, हमें मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। बिल्डिंग्स, मार्बल, टेक्सटाइल्स पे हमें इफेक्ट करेगी। अब देखो, जैसे कि बोल रहे हैं ना कि ताजमहल पीला हो रहा है, येलो हो रहा है, देखा भी होगा आपने टीवी में। मैं दिसंबर में गई थी तो मतलब येलो ही लगता है, और जब हम उधर गए तो वो हाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा धुंध थी, तो वो दिख ही नहीं रहा था। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मार्बल्स जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसको भी इफेक्ट डाल रही है। तो वो भी किसकी एग्जाम्पल है कि ताजमहल हमारा येलो हो रहा है, वो भी गैसेस की वजह से ही हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट को भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये होगी सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी क्या है हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रिक एसिड हो गया हमारे पास, जिसमें हो गया हमारे पास नाइट्रिक एसिड। अब ये क्या करेगी, जो हमारे प्लांट्स हमारा फोटोसिंथेसिस बनाता है ना, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। और जो हमारे प्लांट्स से मतलब पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे। गैसेस का क्या इफेक्ट होगा कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगी, फोटोसिंथेसिस बनना कम हो जाएगा, और हमारे जो प्लांट्स है जो है लीव्स फॉल होने शुरू हो जाएंगी। फिर हमारी स्मोक बनने शुरू हो जाएगी। स्मोक क्या मतलब, बहुत ज्यादा गहरी धुंध होना। आप देखते हो ना, जैसे सुनते हो हर समर्स में क्या होता है कि आप दिल्ली में सुनते हो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा धुआं है, कि बच्चों को छुट्टियां पड़ गई हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे, इतना धुआं था कि इंसान इंसान को नहीं देख पा रहा। वो भी किसकी वजह से हो रहा है, गैसेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन, इतने ज्यादा लोग हैं और इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है, स्मॉग वगैरह भी बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे आईज को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगी, फॉलिंग ऑफ लीव्स हो जाएगा, पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, स्मॉग बननी शुरू हो जाएगी, और इफेक्ट करेगी हमारी आईज और किडनी की। ठीक है, ये हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड होगी। हो गया। फिर है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करेगी, हमारे जो प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं ना, उनको ब्लॉक कर देगी, उनको बनने से रोकेगी। ठीक है, फिर हमें हेडेक होगी, ठीक है, डिजीनेस होगी, हम थके थके से फील होंगे, ठीक है, हमें पेन्स वगैरह होगी। ठीक है, वो किसकी वजह से होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ जो प्लांट टिश्यू है उसको ब्रेक करेगी। ठीक है, हमें हेडेक वगैरह होगी, मसल वीकनेस होगी, नर्वसनेस होगी। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हो गए कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या इफेक्ट होगा। फिर आती है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, जिसमें मीथेन एक गैस है, CH4, सॉरी CH4, मैंने क्या बोला है, कुछ और बोला, CH4 बोला, CH4, CH4। कौन से हो गए, हाइड्रो कार्बन, जिसमें होगी हमारे पास मीथेन, जिसमें होगी हमारे पास CH4।
इससे भी क्या होगा, हमारा प्लांट एजिंग होनी शुरू हो जाएगी, हमारा प्लांट बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जल्दी पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, हमें हेडेक होगी, ठीक है, डिजीनेस होगी, नर्वसनेस होगी, कमजोरी सी लगेगी। तो ये सब सिम्टम्स किसके हो गए हमारे पास, मीथेन गैस के। क्या हो जाएगी, एजिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, डिजीनेस हो जाएगी, हेडेक हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हो गए हाइड्रोकार्बन्स के। टायर्डनेस भी आप लिख सकते हो, मतलब ऐसे थका थका सा, लेजी लेजी सा फील करोगे, जैसे कि आप अभी कर रहे हो। हाँ बस वैसे ही। अब सोच लो कि बस ज्यादा पोल्यूशन हो गया तभी हम ऐसे डिजी डिजी सा फील कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ क्या थी, गैसेस थी एयर पोल्यूशन की, जो हमें कहीं ना कहीं हमें ही इफेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर एक और आता है लास्ट में कि कुछ कंट्रोल करने के लिए एयर पोल्यूशन को कुछ एक्ट्स, कुछ लॉज या कुछ ऐसी चीजें दी गई थी कि एयर पोल्यूशन हमारा कंट्रोल हो जाए। हालांकि सुधरे हम अभी भी नहीं है, अभी भी हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने जो थोड़े बहुत लॉज एक्ट दिए थे कि थोड़ा फर्क पड़ जाए, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन जो है पोल्यूशन की थोड़ी कम हो जाए। तो कौन कौन से थे वो लिख लो। ठीक है, पहला था द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1891, ठीक है। एक ये एक्ट आया था एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर एक आया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको एनसीएपी भी कहते हैं, एक ये भी आया। फिर एक कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम CAAQMS भी कहते हैं, ठीक है। एक आया था, ये तो आपने सुना भी होगा, ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स वाला क्या था, पटाखे फोड़ने, बट कौन से वाले फोड़ने, ग्रीन क्रैकर्स वाले, जो कि पोल्यूशन लेस कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी क्रैकर्स होते हैं। सुना होगा, और दिल्ली में तो हर साल दिवाली में वो बैन कर देते हैं कि आपको क्रैकर्स नहीं फोड़ने हैं, क्योंकि वहां आपको दिल्ली में अगर थोड़ा आप देखो ना दिवाली, हालांकि लोग अभी भी क्रैक करते हैं, बट अगर आप सुबह देखो ना दिल्ली में, तो अगले दिन इतनी बुरी हालत होती है ना कि लोग दिखाई नहीं देते हैं, लोगों को फिर भी असर नहीं है, वो फिर भी पोल्यूशन कॉज करने में है, ठीक है। ये किसने दिया था, CSIR&EERI ने। और एक और दिया था द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली, ठीक है। ये कुछ मेजर्स जो थे वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिए गए थे। अरावली, द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली, ये भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था। अच्छा, अब एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ना दो ट्रेजेडी हुई थी, आपने सुनी भी होगी, एक भोपाल गैस और एक लंदन स्मॉग, दो हुई थी एयर पोल्यूशन, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी
ठीक है, उनको अभी भी आप बुक्स में देखो तो उनका जिक्र किया जाता है। ठीक है, हुआ क्या था उसमें, एक थी भोपाल गैस और एक थी लंदन स्मॉग। भोपाल गैस में क्या हुआ था कि ये भोपाल में ही हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि एक हर्बिसाइड प्लांट लगा हुआ था भोपाल में। ठीक है, उस उन्होंने क्या किया था, एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट करके गैस थी, उन्होंने वो स्टोर करके रखी हुई थी। तो अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो कहीं से वहां से लीक हो गई और अदर केमिकल्स के साथ वो जाके कहीं पे मिल गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब एक जो ग्राउंड था वो पूरा मतलब ऐसे स्मोक स्मोक सा हो गया, मतलब ऐसे धुआं धुआं सा हो गया। और जिसकी वजह से कम 15 से 20 हजार लोगों की डेथ भी हुई थी। और ऐसे इतने लोग थे जिनको अलग अलग डिजीजेस हुई थी, जिसको देखने में, किसी को सांस लेने में, किसी को गले में, किसी को स्किन में, मतलब इतनी अलग अलग डिजीजेस भी हुई थी। तो ये भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है, इसका जब भी एयर पोल्यूशन का नाम लेते हैं तो इसका जिक्र कहीं ना कहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड थी, किससे रिलेटेड थी, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड थी। और इसमें गैस कौन सी लीक हुई थी, मिथाइल आइसो साइनेट। ठीक है, और लंदन स्मॉग भी जो था वो एक इंसिडेंट हुआ था, ट्रेजिडी हुई थी। ये कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। ईयर आप खुद जाकर देखोगे ईयर कौन सा था, दोनों की ईयर्स आप कल देख के आओगे खुद। लंदन स्मॉग था, ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था वो कंबाइंड हो गया था, जो हमारा हाई प्रेशर, जो हमारा वेदर था, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, उसके साथ कंबाइंड हो गया था। और इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि इतनी ज्यादा स्मॉग और फॉग हो गई थी कि 5 दिन तक जो पूरा लंदन जो था पूरा उस धुएं से भरा हुआ था। और उसमें भी काफी लोगों की डेथ हुई थी और काफी लोगों को जो है अलग अलग डिजीजेस भी हुई थी, किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये दो ट्रेजिडी आप बस इतना याद रखना कि किससे रिलेटेड है। अगर कहीं आपको पूछते हैं आगे तो आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, कौन से एयर पोल्यूशन है या फिर कौन से पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन। फिर है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। चलो थोड़ा सा करेंगे वाटर पोल्यूशन, सिर्फ थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर वाटर पोल्यूशन क्या, शाबाश, थोड़ी सी इंट्रो, कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, कहाँ पे, हाँ, मतलब कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेस हो वाटर में, जो वाटर की जो बेनिफिशियल, जो वाटर के फायदे हो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाए या फिर कम हो जाए। ठीक है, जब पानी में क्या हो, पोल्यूशन कॉज हो और वो कहीं ना कहीं हमारे पानी को इफेक्ट करें, तो वो हो गया हमारे पास वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन कहाँ पे होगा, वाटर बॉडीज में होगा ना, जैसे कि लेक्स, सीज, ठीक है, कोई स्ट्रीम्स, तो वो हो गया वाटर पोल्यूशन। ठीक है, कॉजेज क्या वाटर पोल्यूशन के, हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, आगे, हाँ, सीवेज हो गया, ठीक है, और ऑयल, ऑयल स्लिप्स, जब ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाता, वो भी हो गया। इफेक्ट क्या करेगा, वाटर बॉडीज को इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं ह्यूमंस को इफेक्ट करेगा, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है तो कहीं ना कहीं प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगा, हमारी पूरी फूड चेन या फूड वेब को ही, फूड चेन को इफेक्ट कर देगा, करेगा ना, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। अगर एक ऑर्गेनिज्म ही खराब होगा तो उससे ऑब्वियसली दूसरा भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी फूड चेन को भी इफेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गए, कुछ कॉजेज हो गए। ठीक है, अब जो है हम कल जो है वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, घर से पढ़ के आना कि उसके कॉज क्या है या फिर ट्रेजिडी कौन कौन सी हुई। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे, कौन से ईयर में हुई थी ये,
भोपाल गैस हुई थी 2 दिसंबर 1984 में, ठीक है। और लंदन हुई थी, क्योंकि ना मुझे डेट्स नहीं याद रहती हैं।